इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब रूठ गए हैं और वैसे भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है जो आप बिस्तक पे सबसे पहले देख रहे हो कि 25% के एडिशनल टैरिफ्स ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर लगा दिए हैं। कुल मिलाकर 50% के टैरिफ हो गए हैं। बात हम समझ रहे थे कि 15% पे निपट जाएगी, लेकिन ये बात तूल पकड़ गई है। और जो भी हुआ पिछले कुछ 15 दिनों के अंदर अंदर, जिसमें भारतीय सरकार ने ठान ली कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे, उनकी जो मनमानी है वो नहीं होने देंगे, तो उसका अब हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो पहले 25% टैरिफ की बात हुई थी, उसके बाद 25% प्लस पेनल्टी की बात हुई, और अब वो पेनल्टी के रूप में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ आ गए हैं। तो कुल मिलाकर 50% के टैरिफ भारत को देने पड़ेंगे अगर कोई भी, अगर वो एक्सपोर्ट करता है यूएस में, और उसके बाद तो फिर कैटेगरी वाइज तय होगा। जी। लेकिन इसके ऊपर अब भारतीय सरकार का रुख देखना पड़ेगा। अभी तक तो हमने स्टेटमेंट्स ही सुनी है, लेकिन जब ये ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने निकल के आएगा ना, तो उसके बाद फिर उसके फाइन प्रिंट्स देखने पड़ेंगे। अभी तक ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए हम इससे ज्यादा आगे नहीं बोल सकते कि कितने प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे, कुल मिलाकर कितना। बस यही ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि 50% का टैरिफ भारत के ऊपर है। जो सूची आती है उसमें हमारे नाम के आगे 50% लिखा होगा, 25% प्लस 25% ऐसा भी लिखा हो सकता तो सर लाइव में मतलब काफी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। एक बार मैं बता देता हूँ कि पूरी खबर क्या आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, और आज गुरुवार है, उससे जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अभी साइन किया है, और ये आदेश जो है 27 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को 25% टैरिफ का ऐलान किया था, और अब अमेरिका की तरफ से भारत पर कुल 50% टैरिफ हो गया है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने एक दिन पहले ये बात कही भी थी कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध जारी रखने में रूस की मदद कर रहा है। और जो उन्होंने आदेश दिया उसमें लिखा है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारतीय सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा, और ये शुल्क 21 दिन बाद से लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ में छूट भी दी जाएगी, जैसे कि यदि कोई सामान पहले से समुद्र में लग चुका है रास्ते में, या फिर कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है। तो ये पूरा मामला है। दरअसल आप जो कह रहे हैं कि रात में 2 बजे के आसपास टैरिफ की और भी घोषणा होगी, क्या उसमें भी भारत का नाम हो सकता है जब बाकी देशों के टैरिफ का वो ऐलान करेंगे? है। हाँ जी, अब तो जिन जिन देशों के साथ नेगोशिएशंस ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई, उन सबका नाम होगा। और पिछली सूची में भी बहुत लंबी सूची थी। उन्होंने जी। बेसलाइन टैरिफ भी तय किए थे, और उसके बाद जो हाईएस्ट टैरिफ जो लगा रखा था वो 41% का लगा रखा था। लेकिन जो हमारे ऊपर है वो हम हाईएस्ट है। आप ये समझो कि 41% जो पिछली बार लगा रखा था, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ। अगर ये हमारा नाम 50% पे आ गया, तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करो चाइना के ऊपर जो लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था कि चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिखा था उन्होंने वहां पर ऐसा। वो उसमें लिखा हुआ था कि डैश, अभी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारा नाम आया तो हमारा ऊपर सबसे नंबर 1 नाम हमारा है, 50% के टैरिफ पे लिखा हुआ आ जाएगा नाम। तो ये तो देखना पड़ेगा अब उसके ऊपर भारतीय सरकार क्या वो नहीं ले। सर, वो ये तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे भी साइन कर ही दिया। अब जब वो 2 बजे बाकी देशों के नाम लेके आएंगे, क्या उसमें भी भारत का नाम हो सकता है? क्या ये टैरिफ और बढ़ सकता है? नहीं, इसके ऊपर अब इसके ऊपर क्या, ये तो सिर्फ व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट होगी। उन्होंने दे दिया कि 25% का टैरिफ अभी लगा था पिछली बार, और 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, पिछली बार जो मैंने सूची पढ़ी थी उसमें यही था ना कि सीरिया, माफ कीजिएगा, सीरिया के ऊपर 41% का टैरिफ लगा हुआ था ना। 25% से लेकर 41% तक के टैरिफ लगे हुए थे। सीरिया के ऊपर 41% था, लाओस के ऊपर 40% था, म्यांमार के ऊपर 40% था, स्विट्जरलैंड 39%, इराक 35%, सर्बिया 35%, दक्षिण अफ्रीका 30%, बॉस्निया 30%, लीबिया 30%, ऐसे वाली थी पुरानी सूची। लीबिया के बाद भारत था 25%, 25% प्लस जो बात हुई थी पेनल्टी की। तो अब इस सारी सूची को रिवाइज करो, और अगर यही सूची बाकी की रहती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो 50% हम नंबर 1, 50% पे भारत आ गया है। पाकिस्तान के ऊपर 29% से घटाकर 19% का टैरिफ किया गया। बांग्लादेश के ऊपर 35% से घटाकर 20% का टैरिफ किया गया। हम अमेरिका के दोस्त हैं ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, और हमारे ऊपर लगा दिया 50% का टैरिफ। कारण यह बोला गया कि रूस से हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जबकि रूस से यूरोपियन यूनियन भी व्यापार करता है, रूस से अमेरिका भी व्यापार करता है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया आप भी तो रूस से खरीदते हो, तो उन्होंने बोला अच्छा जी। हम खरीदते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब ये ऐसी ऐसी बातें हैं। और अब आपको ये बता दूं, अगर यही सूची रही तो भारत पे दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ, 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगेगा।
तो सर लेकिन इसमें एक और डराने वाली बात ये भी है कि जो ये थे बॉब मैकेनली हैं, जो जॉर्ज बुश के ऊर्जा सलाहकार भी रह चुके हैं, इन्होंने एक बात कही थी, अभी रैपिडाइन एनर्जी ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्होंने कहा था कि भारत पर जो 25% टैरिफ लगा है, ये तो एक शुरुआत है। ट्रम्प सेकेंडरी टैरिफ लगा सकते हैं जो 50%, 75% या फिर 100% तक हो सकता है। तो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसा होता भी लग रहा कि 50% पे तो पहुंची गई बात। लगाते चले जाओ, एक्सपोर्ट वायबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, लगाते चले जाओ। मैं तो कह रहा हूं मतलब जितना भी आप लगा सकते हो आप डिक्लेयर करते चले जाओ। भरने भरने वाला नहीं, ट्रेड रिलेशन ही खराब हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिव विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, प्लान बी। प्लान ए वाला तो अब ये समझो कि ये खटास में चलेगी। कौन सी बायलेटरल ट्रेड डील हो रही है तो जो इसमें आप डबल कर रहे हो ट्रेड इंडिया और अमेरिका का, नहीं हो पाएगा। 50% टैरिफ पे तो कतई नहीं हो पाएगा। उनसे उनका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, लेकिन सामान इतना महंगा हो जाएगा कि कंपनियों के लिए फिजिबल ही नहीं है ये चीज। नौकरियां उनके वहां पर जा रही है, तंगी उनके वहां पर। एक तरीके से रिसेशन में उनकी इकोनॉमी, जीडीपी उनकी दिखाऊ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीडीपी बहुत ही तगड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उनकी आर्थिक हालत पेपर्स पे उन्होंने ठीक कर रखी है, वैसे है नहीं है अमेरिका में ग्राउंड लेवल पे वैसी कुछ हालत। अब अगर वो समझते हैं कि इस तरीके से अपना ट्रेड डेफिसिट करके कम करके बच जाएंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा है। दुनिया भर के देशों के ऊपर इतना भारी भारी टैरिफ लगा के नहीं। और हम तो खैर बोलेंगे कि हमारे ऊपर तो हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना। हम तो 10 से 15% वाली कैटेगरी के एक्सपेक्ट कर रहे थे। 50% तो कतई न मानेगी भारतीय सरकार। जो उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने कर लो, देना किसको है? होने ही नहीं वाला कोई ट्रेड रिलेशन। बहुत मुश्किल स्थिति है। मुझे पता है ये वाली स्थिति आम स्थिति नहीं है, एबनॉर्मल सिचुएशन, और एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट की गई है। ये क्रिएट ही की गई है। एक धमकी दी, बार बार धमकी दी। जब आपकी ट्रेड डील साइन होने वाली थी तो आप ना चाइना वालों से ट्रेड डील ढंग से साइन कर पाए, ना आप भारत से ढंग से साइन कर पाए। आपने कर लिया पाकिस्तान में जाके एनर्जी की डील। जी। तो ठीक है, फिर पाकिस्तान में अपनापन और भारत पराया, ये बात तो अब समझ में आ रही है। और ये अब सबको ग्लोबली एक, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने साबित कर दिया है, इसकी गूंज उठेगी। ब्रिक्स नेशंस में भी उठेगी। अब भारत सरकार की बारी है। देखते हैं कि रिटालिएटरी स्टेप्स उठाते हैं या अभी थोड़ा शांत रहते हैं। वैसे तो अभी तक बिल्कुल शांत हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो बोलते हैं बोलने दीजिए, जो भी है। लेकिन चलो, आप अपनी करेंसी देखिए, आप अपनी इकोनॉमी का साइज देखिए। आप जिस चीज के ऊपर अड़ गए हो, आप ये देखो कि किस कंट्री के साथ कितना आप व्यापार करते हो। ऐसी ऐसी कंट्री के साथ वो टैरिफ लगाने की बात की गई जहां पर वो मुद्दा बैठता नहीं है। अब भारत के ऊपर उनकी दलील ये थी कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे चार्ज करते हो तो हम भी करेंगे। जी। तो ये वाला था ना, उनका ट्रेड डेफिसिट उससे थोड़ा कम हो जाता। लेकिन 50% तो अनइमेजिनेबल सिचुएशन है। काफी टेस्ला ज्यादा। अभी अभी भारत आई है। भारत सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन देखते हैं ना अभी ऑफिशियल्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी आती है। तो सही है, वो जो अभी जो जो हुआ है उनके कार्यकाल में, जो जो साथ छूटा है उनका, ये चाहे वो एलन मस्क छोड़ के चले गए हो, या फिर जेरोम पॉवेल उनसे रूठे हुए हो, या फिर जो उन्होंने अभी अभी अपने सीनियर कुछ ब्यूरोक्रेट को बाहर निकाल दिया जॉब रिपोर्ट आने के बाद, तो वो हो रहा है। वो अपने ऊपर तो कुछ ले नहीं रहे हैं, वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, और उनकी इकॉनमी इस तरीके से चलने वाली है भी नहीं।